ये सारी चीज़ों को 2 मिनट के अंदर आपको वाइंड अप कर रहा हूँ, सारे आपकी क्वेरीज को वाइंड अप कर रहा हूँ। जैसा है ना, फाइनल बाइट तो सर ने जो बताया वो तो आ ही गई है। चूँकि सर इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अभी सख्त निर्देश प्राप्त हुए, अभी मेरे पास भी कॉल भी है और बीच में भी आई थी। उनका स्पष्ट था कि एक परीक्षा की अगर शुचिता को चैलेंज किया गया है तो सर कोई भी इसमें शामिल हो, चाहे वो आयोग से हो, चाहे पुलिस प्रशासन की गलती हो, चाहे किसी भी लेवल की गलती हो, उस पर सख्त उसको किसी को बख्शा ना जाए। उनको यही चीज़ अभी निकल के आई कि इसमें कोई भी संगठित गैंग या कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। क्योंकि पेपर लीक उसे कहते हैं, अगर वो 11 बजे से पहले कहीं भी सोशल मीडिया किसी के पास होता तो हम उसको पेपर लीक की श्रेणी में ले आते हैं। क्योंकि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी एक फ़ोटोग्राफ, 3 पन्ने की फ़ोटोग्राफ जो है एक पहुंची थी, और वो जिसके माध्यम से पहुंची, जो परीक्षार्थी था, उसको भी ट्रेस डाउन कर लिया गया है। जो उसकी सिस्टर के पास पहुंचा था वो हमारे पास पूछताछ में है। जो सॉल्व करने के लिए जिनके पास आया था वो यहाँ पर बैठी है, मैडम सुमन इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 या 4 लोगों के बीच में ये कड़ी जुड़ती पाई गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में या देहरादून में या अन्य जगहों से कहीं से भी कोई शिकायत उस स्क्रीनशॉट की, जो हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट एक जगह पहुँचा तो वो कहीं भी अन्य जगह नहीं पहुँचा था। अब ये जो बात अभी पूरी पूछताछ में आ गई है कि इनको कहीं ना कहीं जब शक हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैप में लेकर 15-20 सवाल के क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके द्वारा अपने सिस्टर को और उसमें एक शिकायत, थाने को शिकायत करने की बात बताएगी। और उस पेपर जो भेजा गया तो उसकी स्क्रीनशॉट भी ले ली कि कहीं ना कहीं को डाउट हो गया था। और इनकी एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग में भी मिली है जिसमें वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये पेपर कहाँ से तुम्हें मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन उस गैंग के या कहेंगे उस चैनल में नहीं थी, लेकिन इनको किसी न किसी रूप में ट्रैप करके उस सवालों के जवाब लिए गए इनसे कि मिल जाएंगे जवाब, और जिससे जवाब मांगे थे इनसे वो भी हमारे पास पूछताछ में है। अब पूरी बात ये आती है कि क्या जब ये चीज़ें ओपन हो गई थी 11:30 बजे, 11:45 बजे, और इनको भी डाउट हो गया था, इन्होंने एक एप्लीकेशन टाइप करी जो उनके फ़ोन पर भी हमें रिट्राइव हुई है, 12 बजे के करीब की है, जो थाने पर शिकायत को लेकर थी। लेकिन इनको पर्पसली रोका गया कि आप इसकी शिकायत ना करें, इसको अपने स्तर से देखा जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है जहाँ छात्रों के पूरे हित जुड़े हुए हैं, और इस तरह की जो हमारा जो अभी जो भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम पास हुआ, जो कानून बन चुका है, उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि परीक्षा की शुचिता को लेकर अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई ऐसा कृत्य करता है कि उससे आम जनमानस में या छात्रों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो डेफिनेटली वो धारा, अगर ऐसा किसी ने कृत्य जानबूझकर किया है तो उस पर लागू होगी। क्योंकि जैसा अभी चेयरमैन साहब का भी जो आ गया था उसमें लेटर भी प्राप्त हो गया था, सोशल मीडिया का संज्ञान भी ले लिया गया था, इसमें एक एसआईटी का गठन भी कर लिया गया। प्राइमरी जांच में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, विटनेस भी हमारे सामने है और भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है विदिन 1-2 घंटे के अंदर ये पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से किस सेंटर पर, जैसे बताया कि बहादुरपुर की क्या लापरवाही हुई थी, इंडिविजुअल लापरवाही थी, और वो कैसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट के 3 पन्ने पहुँचे हैं, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले अभी 1-2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इतनी जांच हमारी, जैसे एसटीएफ की यूनिट हमारी इंटेलिजेंस की है और हमने कर ली है, कहीं भी इसके अलावा इन 3-4 लोग के अलावा कोई भी इस लाइन में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। ना वो 3-4 पन्नों की जो स्क्रीनशॉट थी कहीं अन्य किसी के पास सर्कुलेट हुई है, ना फॉरवर्ड हुई है। तो डेफिनेटली सर इसमें अभी हमने केस रजिस्टर्ड कर लिया है इसमें, और केस रजिस्टर्ड करने के बाद जो हमारे पास आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जो अन्य आरोपी जो उसका बेनिफिशियरी था उसकी तलाश में हमारी टीम ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि सुबह तक नेक्स्ट ब्रीफिंग में इन चीज़ों को सर क्लियर क्लियर कर देंगे। और किस स्तर पर लापरवाही अगर हुई है, वो गलती से हुई है कि जानबूझकर हुई है, उसमें परीक्षा सेंटर का कोई कर्मचारी लिप्त है, हमारी कोई चेकिंग में कोई त्रुटि है या अन्य कोई चीज़ है, तो वो भी इसमें अकाउंट फॉर होगा। ये डेफिनेटली हम आपको अश्योर कर देंगे और सख्त इसमें निर्देश है। आपने जैसा अभी सवाल किया था सर हाकम के बारे में, तो ये भी मैं बता दूं कि हाकम सिंह का जब ये गैंग बस्ट हुआ था और उसके बाद चूँकि मैं ही था एसटीएफ में, तो मुझे पता है उनकी जितनी भी संपत्ति जो इस तरह की अवैध थी वो सभी जब्त कर ली गई थी सरकार में, और उसमें 120 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए थे विभिन्न समयों में, अलग अलग समयों में, और सारे लोग रडार पे थे। ये जो अभी जो हाकम सिंह का मामला आया था वो कहीं ना कहीं, पंकज जो आपने गौड़ नाम पूछा है, वो कहीं ना कहीं फॉर्जरी से रिलेटेड था। उसमें कहीं कोई पेपर किसी के पास नहीं था, ना कोई सेटिंग थी। बस ये था कि अगर छात्रों को ऐसा प्रलोभन देकर अगर हमें कुछ पैसे कुछ समय के लिए मिल जाते हैं और किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो देख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, एटलीस्ट वो मनी हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसका पैसे की कमी थी, तो कुछ पैसे हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे जिससे हम अपना बिज़नेस, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो 4-6 महीने हम उसमें कर लेंगे। उसमें भी तह तक चले गए। ये भी स्पष्ट निर्देश है, अगर हाकिम का कोई हाकिम बच भी गया है
मैंने पहले भी कहा कि पहले भी बहुत सारे जितने भी हाकिम के हाकिम थे वो जेल चले गए, चाहे वो कमीशन से रिलेटेड हों चाहे अन्य लोग भी हों। अगर कोई भी बच गया होगा तो इस बार नहीं बचेगा, ये सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट किया है। अगर पिछली बार कोई कार्रवाई में बच गया है तो इस बार हाकिम का हाकिम भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। कल वाला केस केवल ठगी वाला था, कल वाला जो ठगी वाला था। हाकिम सिंह गिरफ्तार हुआ, उसके पीछे कई सफेदपोश नेता थे, इस बार भी गिरफ्तार हुआ, क्या इस बार भी सफेद? मैं आपको बता दूं, आप मतलब उसमें जो चेयरमैन रहे तत्कालीन पहले के, चाहे परीक्षा कंट्रोलर रहे, सभी लोग उसमें कहीं ना कहीं अगर किसी की कोई भी त्रुटि पाई गई थी उसमें अरेस्ट होकर जेल गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसके बाद उनकी जमानत हुई। 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति और जो उसकी थी कैश वो हुआ, और बाकी जितने भी रिजॉर्ट और इलीगल बने थे सारे टूट गए। हमेशा लीगल कार्रवाई क्या होता है कि हमें कनेक्शंस लीगली मिलना चाहिए। एक अगर सामाजिक इमेज में कोई नेता है या कोई भी अन्य लोग हैं किसी से मिलजुल रहे हैं, क्योंकि वो समाज के हर वर्गों से मिलते हैं, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। आज मैं किसी से मिलता हूँ वो अच्छा होता है और कल उसका करैक्टर ख़राब हो जाए, तो ये इस पर नहीं करके देखा, हम ये देखते हैं कि क्या उसकी संलिप्तता उस अपराध में थी कि नहीं थी। तो डेफिनेटली जिसकी संलिप्तता है वो अकाउंट फॉर होगा। पहले भी बड़े बड़े लोग जेल चले गए, और ये मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बार बार आया, चूँकि कल भी हमने जेल भेजा है, उसमें सिर्फ फॉर्जरी की इंटेंशन थी, कोई पेपर लीक नहीं था। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर हाकिम का कोई हाकिम बच भी गया तो इस बार वो छूटना नहीं चाहिए। ऑफिशियल कोई गिरफ्तारी, ऑफिशियली कोई अरेस्टिंग अभी चूंकि पूछताछ चल रही है, चूंकि और डेफिनेटली रात भर में कल तक में तो सभी लोग मेरे ख्याल से जो भी इसमें है वो अरेस्ट हो जाएंगे। टोटल अभी मैंने कहा कि हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, और डेफिनेटली कि जब हिरासत में ले लिया तो कुछ ना कुछ इसमें अभी तो देखिए जो भी हमारे टच में आया है इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक फैमिली के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली फैमिली के मेंबर्स हैं। संगठन सोमवार को जो है सचिवालय कुछ करने की तैयारी कर रहा है, तो इस सभी ये आपने अच्छा कहा। देखिए मैं अपने सभी और सर भी इसमें अपील करेंगे, हम सभी अपने युवाओं से भी अपील करेंगे कि जो भी परीक्षा की जो शुचिता है, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एकदम मेंटेन है। अभी भी पूर्व में जो भी 2-3 साल से जो परीक्षाएं हो रही हैं, सभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट टाइम से आ रहे हैं, कहीं कोई उंगली नहीं उठ रही। ये एक इंडिविजुअल मैटर आया जिसमें एक परिवार के 2-3 लोग शामिल हुए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं आया। तो इस इंडिविजुअल मैटर को भी एड्रेस कर रहे हैं। सभी युवाओं से भी अपील है कि संयम रखें, और जो सच्चाई होगी 24 घंटे के अंदर कल ये युवाओं के सामने भी आ जाएगी। ऐसा कोई काम किसी के बहकावे में ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि बहुत सारे आंदोलन हुए और उसमें बहुत सारे केसेस हुए जिसमें हमारे युवा जो सरकारी नौकरियों में भी गए और उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो ऐसा कोई कृत्य ना करें। सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, आयोग पर, सब पे भरोसा रखें। कल तक इसका दूध का दूध पानी का पानी ये क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आप अपनी बातों को कोई कहने आना चाहता है वो डेफिनेटली आयोग से कहे, वहाँ मिले, क्वेरी करे, पुलिस से करना उनसे करे, बट कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के दायरे में आपके आगे जो परीक्षा दे रहे हैं और आपके सिलेक्शन के बाद आपको कानूनी नौकरी में दिक्कत करे। टोटल एक और बता दूं, मैं इसमें जो अटेंड पेपर में बैठा था और जो है अपनी बहनों को, चूँकि इनकी बहनें हैं और इनको उसने जो भी अपना वास्ता दिया कि भाई ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, इसको आप रख लो। और जैसा बताया कि मैडम को कि इससे अगर कुछ तुम्हारे पास आएगा कुछ तो इनसे सॉल्व करा के पूछ लेना, ये सॉल्व करके बता देंगे, क्योंकि खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनकी नॉलेज है और वो बता देंगे, और इसके बाद तुम कर देना। तो ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई कि वो परीक्षा में खुद बैठा था और अपने सिस्टर को यूज़ किया था कि आप इनसे अगर कोई बात होगी, कोई तुम्हारे पास फ़ोन दे गया था, कोई मैसेज आएगा तो आप इनसे सॉल्व मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना और वापस कर देना जिस नंबर से आया। खालिद है कहाँ से? वो नंबर इनके पास है ना, मैडम से बात होती रहती है। नहीं सर, खालिद तो उस टाइम होगी ना उसमें। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, अब ये लास्ट जो हमारी कड़ी रह गई है वो खालिद की रह गई, जो ऑलमोस्ट अभी मुझे लगता है 10 से 15-20 मिनट के अंदर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी कड़ी पूछा था सर, मैडम ने इनकी सिस्टर को, खालिद की सिस्टर को भेजा। खालिद की सिस्टर जो खालिद तक कैसे वो क्वेश्चन आंसर भेजती? मैंने ये तो कहा कि ये तो खालिद ही बता सकता है कि क्योंकि अपना फ़ोन नंबर जो इनके पास है खालिद का, वो अपनी सिस्टर के पास छोड़ गया था कि उसके पास आएगा तो वो आप इसका इनसे पूछकर उसका जवाब भेज देना उस पर, जैसे इन्होंने जवाब भेजा, आगे जिस नंबर से आएगा फॉरवर्ड। मतलब खालिद खुद भी कैंडिडेट है, उसके पास गया, हाँ, तो उसके पास वो पेपर पहुंचा, इसी ने बाहर भेजा। तो अब ये जैसे वो मिलता है हमें तो फिर वो ये पता हो जाएगा कि किससे, कहीं मेरे ख्याल से हरिद्वार में कोई सेंटर है, उसका नाम है बादलपुर जट का या कहीं का, पूछो ये बस उसको जैसे मिलता है तो उसमें कौन लोग इसमें बहादुरपुर जाट का, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि उसने किस माध्यम से किससे मिल करके
क्वेश्चन बाहर भेजा, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए। सर क्या लगता है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार को या एग्जाम को बदनाम करने की वजह से हुआ है या बिना इंटेंशन के हुआ है? दोनों चीज़ें हैं सर। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको थाने जाना था रिपोर्ट करने के लिए, जैसा आपने बताया, एक साझा रास्ता वो हो सकता था कि आप थाने में, साहब इस तरह की बात हो रही, गलती से मुझसे ऐसा हो गया, इसको आप देखो, एक और रास्ता खुद ये भी हो सकता रिसर्च है। करें जो अगर कोई क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, उम्मीद करते हैं कि साहब इस तरह की बात है, और रोज़ पेपर में छपते रहती हैं, कहीं नकल हो गई, कहीं कुछ हो गई। वो 60 to 65 तक रहा है नॉर्मल जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, जो अनुपस्थित आते हैं। इसमें हमारा करीब 78% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जबकि इतना हल्ला कर रहे थे कि आपदा है, ये है, और ये करीब 78% के आसपास चला गया मेरे ख्याल से। और कहीं कोई सब रुका भी नहीं, इतना परसेंट 70 ना 70 कुछ 72%, इतनी अटेंडेंस हमारी है। बेहतर टर्नआउट था। और ये जो घटना हुई, एक जैसे अजय ने कहा, एक परिवार का है, मैं दे रहा हूँ, मुझे पास कराना, ये आपको मदद कर रहे हैं, इतना ही। इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ों पर कहीं बाहर वो नहीं गया। और जो बाकी चीज़ें जो आसानी से निपट सकती थी, या उसको हम लोग और डिटेल में जा सकते थे, तभी जब ये चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने गलती की। अब उसको इस तरह से आपने दिया, संगठनों को दिया, फिर वो आगे बढ़ी, तो उसको मौका मिल गया भागने का, तो उसको पकड़ने के लिए हमें 4 घंटे और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। सर एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि परीक्षा केंद्र तक मोबाइल चला गया, तो इसको हम कैसे छोड़ा? मैं वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मोबाइल गया, जैमर लगाते हैं हम लोग, वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपसे, जिससे वो मिलता है हमें खाली, तब हमको ये पता लग जाए कि आप किससे मिले थे, इन्विजिलेटर से मिले थे, कॉलेज से मिले थे, या जो वहाँ जो, क्योंकि वहाँ आउटसोर्स काफ़ी कंपनी भी काम करती है हमारी, अंगूठा लगाने वाले होते हैं, तरह के लोग हैं सर, उसमें जैमर लगाने वाले होते हैं, बहुत सारे स्टाफ और रहता है। स्कूल भी हैं, ये होते हैं वहाँ पे। और सबसे बंदरे लोग जो कक्ष निरीक्षक था, मेन तो वही वो दूसरा जो हमारे आउटसोर्स से हम लगाते हैं लोगों को, जो कंपनी लगाती है, उसके बारे में खाली से जानकारी हमें होगी, तो कहाँ पर चूक हुई इसका भी स्टडी होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, और चेकिंग के दौरान क्यों नहीं हुआ वो भी चेकिंग की बात आएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सबकी तय। और इसमें बड़ा मास चीटिंग नहीं है, ये आप बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं। बच्चों से हम ये उम्मीद करेंगे, ये अपील करेंगे कि देखिए आप पूरी चीज़ों को, तथ्यों को जान लें, और नहीं है तो तथ्य और उसको और जानने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। तो जैसा कि कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल